बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम 16 फरवरी का जो पेपर है, मतलब आज का जो पेपर जनरल कैटेगरी का है, उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि सवाल किस तरीके से आए हैं, कल टेस्ट में किस तरह आ सकते हैं सवाल। और तो अ, चलें सॉल्व करते हैं। ये पेपर टाइप 1 है, पेपर 1 टाइप जो है हम कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखें इंग्लिश का पोर्शन है और इंग्लिश में सबसे पहले जो दो सवाल आए हैं दोनों पैसिव के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैसिव है, माय पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे जो है ये पैसिव करना है इसको, इसका एक्चुअल में पैसिव होना चाहिए। दिस हैज बीन डन बाय माय पेरेंट्स टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल, दिस इज टू बी डन जो है ये हो जाएगा, हैज टू बी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे पैसिव जो है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन ट्रॉपिकल लैंड्स। तो इसको भी पैसिव करना है और यहाँ पर देखें इसका पैसिव होगा, द रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये एपिलॉग कहते हैं इसको, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। तो वो एस्ट्राफोबिया कहते हैं इसको। यहाँ पे ऑप्शन डी में है एस्ट्राफोबिया। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 5 है, सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में है, दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। तो यहाँ पे जो है ही सेड दैट, उसके बाद होगा दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। दे ही सेड दैट ही विल बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। सी ऑप्शन है, ही सेड दैट दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। एंड डी ऑप्शन है, ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। ऑप्शन ए है, आई टोल्ड यू दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बी है, आई टोल्ड यू ही शैल नॉट बी ट्रस्टेड। आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड एंड आई सेड टू यू यू डू नॉट ट्रस्ट हिम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा सही होगा, आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनोनिम ऑफ जर्मन है, इसका सिनोनिम होगा एप्लीकेबल। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एंटोनिम है जेनियल का, जेनियल का एंटोनिम टेरेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है वो एग्जाम्पल बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, व्हेन द पार्टी इज एंडेड वी वेंट होम, ये सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस व्हिच करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ईच ऑफ है, ईच ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। इज इंटरेस्टिंग, यहाँ बुक्स आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बुक्स वर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, एंड हैव बिन भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे इज इंटरेस्टिंग सही होगा। विच कंट्री, 11 क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये ईरान है, ऑप्शन सी सही होगा 11 क्वेश्चन का। 12 क्वेश्चन है, हु इशूड द लीगल फ्रेमवर्क 1970। तो 1917 का जो LFO है इसको कहते हैं, जनरल याह्या खान ने दिया था। ये इंटर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था और इसमें जो है 1955 में जो 1 यूनिट लगा था उसको भी खत्म कर दिया गया था। तो ये भी आप में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं सवाल, 1 यूनिट जो है किस वजह से खत्म हुआ या किस ऑर्डर के तहत। तो LFO के तहत 1917 में जो हुआ था, 1970। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकम रिपब्लिक। तो पाकिस्तान जो रिपब्लिक बना था वो फर्स्ट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो 1956, 23 मार्च को जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। नेक्स्ट टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ना। और ये हमारा जो पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री है वो 1947 से लेके 1970 तक, ये 20 साल का जितना भी है ये पढ़ लें, यहाँ से सवाल आ रहे हैं।
विच वाज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो पहली जो अपोजिशन पार्टी थी वो थी आजाद पाकिस्तान पार्टी। ठीक है जी। और क्या कहते हैं कि ये 1947 में ही बनी थी। मियाँ इफ्तिखार जो है 1949 में बनी थी, और मियाँ इफ्तिखार जो है इनके क्या कहते हैं, इन्होंने बनाई थी, मियाँ इफ्तिखार ने। जी, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15 है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में बनी थी, ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच लैंग्वेज शाह वली अल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान। तो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सिटी हेल्ड ओआईसी कॉन्फ्रेंस इन 1997। तो 1997 में जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी इस्लामाबाद में। तो ओआईसी से रिलेटेड भी जो पाकिस्तान जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंबर है जिनका, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना। एंड दूसरा कि शाह वलीउल्लाह के बारे में आ रहा है, शरीयतुल्लाह के बारे में भी आ सकता है। तो ये जो रिलेटेड जो है मतलब 1957 से पहले के लोग जो हैं, 1857 से पहले के जो लोग हैं, जिनकी जो है पाकिस्तान बनने के लिए इस्लामिक रिलीजियस पीपल जो हैं उनको पढ़ लेना। ठीक है, उनके बारे में आ रहे हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह अभी है तो शरीयतुल्लाह के बारे में पूछ सकते हैं, सर सईद अहमद के बारे में पूछ सकते हैं, तो उनको भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सिटी हेल्ड द ओआईसी कॉन्फ्रेंस। ये तो हो गया जी, ओआईसी का 1970 इस्लामाबाद कर लिया था। एंड यहाँ पे है जहां आरा बेगम फ्रॉम पंजाब। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, फाउंड द पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम लीग। तो ये जो है 1935 में, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, 1935 में जी इन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्टार ऑन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फ्लैग पे स्टार का क्या मतलब है? एक्चुअली जो स्टार है वो यहाँ पे है मिनॉरिटी को करता है, लाइट एंड नॉलेज को, प्रोग्रेस को, या इस्लाम को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। स्टार जो है लाइट एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लैग में। कल भी फ्लैग के लिए आया था एडाप्ट, तो यहाँ पे आपको फ्लैग के बारे में आज आ चुका है, कल भी आया था। नेक्स्ट में भी नेशनल एंथम के बारे में आ जाए तो नेशनल एंथम को भी पढ़ें, या फ्लैग के अंदर जो ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, इसकी क्या मतलब है। ठीक है जी, और उसके बाद क्रीसेंट का क्या मतलब है, तो ये भी चीज पढ़ लें। मे बी नेक्स्ट जो कल या परसों टेस्ट होंगे उसमें नेशनल एंथम के बारे में पढ़ें, कब एडाप्ट हुआ, स्टेंजा कितनी है, लाइन्स कितनी है हमारे नेशनल एंथम में, वो भी देख लेना। और एडाप्ट कब हुआ था, हाँ, किसने दिया था, पोएट्री किसने दी थी, लिरिक्स किसने दी थी नेशनल एंथम की, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी शहीद हैव रिसीव निशान हैदर टू द डेट फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैलेंट्री। तो यहाँ पे 11 शहीदों ने जो है निशान हैदर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच हिजरी गजवा ओहद वाज फॉट। तो गजवा बदर पहली 2 हिजरी में हुई थी, गजवा ओहद जो है 3 हिजरी में हुई थी। तो देखें यहाँ पे गजवा, इस्लामियात में गजवा के बारे में आ रहा है सवाल, तो आप ये 3-4 गजवा एटलीस्ट पढ़ लें। गजवा बदर 2nd हिजरी, ओहद 3rd हिजरी, उसके बाद गजवा खंदक जो है 5 हिजरी में आई थी। ठीक है, उसके बाद गजवा जो है वो क्या कहते हैं, मोता है, एंड गजवाए हनैन है, गजवाए खैबर है। ये गजवा हैं 7-8 जिनको आपको पढ़ना चाहिए, पता हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच सूरा द इंसिडेंट ऑफ मिराज हैज बीन डिस्कस। तो सूरह बनी इसराइल में जो है ये इंसिडेंट डिस्कस हुआ है। अब देखें, मिराज का इंसिडेंट जो है उसमें डिस्कस हुआ है सूरह बनी इसराइल में। अब कुरान मजीद से भी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो कुरान मजीद के बारे में भी जीके के जो भी बुक्स हैं या जहाँ भी आप देखेंगे इस्लामिया, तो वहाँ पे कुरान मजीद का सेक्शन होता है, और वो पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज वही। तो वही जो है क्या है, यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे सी और बी ये दोनों लग रहे हैं, बट आई थिंक बी ऑप्शन सही होगा। सेम वर्ड्स, एक्चुअली वही जो वही मतलू है, इसका दो टाइप के, दो किस्म के वही होते हैं। ठीक है, वही मतलू जो है वो एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अल्लाह जो होते हैं वही उनको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक बी ऑप्शन सही है। 24 है, विच सूरा होली कुरान हैज टू सजदा। सूरा जो है हज, सूरह हज में जो है ये दो दो सजदास हैं। ठीक है जी। और आउट ऑफ 4 खलीफा राशिदीन हाउ मेनी वर मेटर। तो 3 जो है वो शहीद हुए थे। हाउ मेनी प्रॉफिट्स हैव बीन मेंशन इन द नेम ऑफ होली कुरान। कुरान मजीद में जी 25 जो है वो क्या कहते हैं कि प्रॉफिट्स मेंशन है।
हाउ मेनी सूरा हैव बीन नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के साथ ये उस दिन भी मैंने बताया था, मेरे मेरे जो इस्लामियात का लेक्चर था, अगर वीडियो आपने देखी हो, उसमें ये दोनों तीनों क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि कुरान मजीद में कितने नबियों का है। एक्चुअली 26 हैं, बट बहुत सारे बुक्स में 25 भी कह रहे हैं। और हाउ मेनी सूरा हैव बीन नेम्ड आफ्टर द प्रॉफिट, प्रॉफिट ये भी मैंने बताया था, 6 प्रॉफिट्स के नाम पे सूरह के नेम्स है कुरान मजीद में। देखिए कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएंगे। कुरान मजीद के बाद शायद हज, रोजा, ज़कात, नमाज के बारे में सवाल अभी नहीं आए, नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में आ सकते हैं। बहुत सिंपल टेस्ट आ रहे हैं, बट आपको पढ़ना होगा चीजों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है जी। अमंग द मोमिनीन हु वाज लास्ट वन टू लीव दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पे सबसे एंड में जिनकी डेथ हुई थी उम्मुल मोमिनीन में, वो हजरत उम्मे सलमा है। ये करबला की, ये भी सवाल अक्सर आता है इनके बारे में कि करबला इंसिडेंट के टाइम पे कौन सी उम्मुल मोमिनीन जो है वो जिंदा थी, तो हजरत उम्मे सलमा जो है वो जिंदा थी। क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी सजदा आर इन मक्की सूरा, तो देखिए कुरान मजीद से बहुत सारे सवाल इस बार आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं। नेक्स्ट शायद कुरान मजीद को से आगे चल के फिर दूसरे पोर्शंस पे जाएं इस्लामियात के, जैसे हज है, ज़कात है, नमाज है, ठीक है, और उम्मुल मोमिनीन को पढ़ लें, सहाबियों के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे 5-6 टॉपिक्स हैं जिनसे आएंगे ये सारे टेस्ट इस्लामियात के। उम्मे सलमा है जी। और हाउ मेनी सजदा मक्की सूरा, मक्की सूरा में टोटल 11 सजदे हैं, क्योंकि मक्की सूरा जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मदनी सूरा। इन विच ईयर वजू एब्ल्यूशन जो है वो मैंडेटरी किया गया था, 5 हिजरी में, ये ऑप्शन डी सही होगा। अब वजू के बारे में पढ़ सकते हैं, वजू कब फर्ज हुआ था, ठीक है, रोजा, नमाज, हज कब फर्ज हुआ था, वजू के फराइज कितने हैं, ठीक है, इसी तरीके से गुस्ल के फराइज कब किस तरीके से हैं। ये सारी चीजें आपको आ सकती है नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक रिस्पांसिबिलिटी, अब सिविक्स जो है ये अगेन मैंने बताया सिविक्स बहुत आसान आ रहा है, और आप अगर ना भी पढ़ें फिर भी चीजों को समझ सकते हैं कि सिविक्स जो है स्टडी ऑफ रिलेट टू गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स जो है उनके फंक्शंस के बारे में है, सोसाइटी के बारे में है, तो आप कर सकते हैं। तो चले करते हैं। Significant civic responsibility, owning a house, contributing the well-being of community, winning a sports competition, being a famous celebrity, ये दो तो बिल्कुल नहीं है, owning हाउस भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कम्युनिटी के बारे में जो भी चीज आती है कम्युनिटी के बारे में, वो सिविक से रिलेटेड होती है। व्हाट इज द फोकस ऑफ सिविक्स एजुकेशन, लर्निंग अबाउट डिफरेंट क्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, स्टडिंग एंशियंट आर्किटेक्चर, एक्सप्लोरिंग द फैशन ट्रेंड, यहाँ पे आई थिंक बी ऑप्शन सही होगा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिविक्स, एक्सप्लोरिंग आउटर स्पेस, ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग फिजिकल साइंस, ये भी गलत है। स्टडिंग सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट, ये ऑप्शन सी सही होगा। 34 क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पब्लिक पॉलिसी, तो पर्सनल प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीजंस टू एड्रेस पब्लिक इश्यूज, टाइप ऑफ क्लोथिंग, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। व्हाट इज सोशल साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ फ्यूचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सोसाइटी, तो यहाँ पे जियोग्राफी, अर्थ के फ्यूचर्स के बारे में जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज स्टेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स, तो सिविक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट क्या होती है, सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी होती है जो डिफाइन करती है बॉर्डर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन स्टेट, तो यहाँ पे इनकरेज आइसोलेशन, प्रोमोट कल्चर डाइवर्सिटी, टू एस्टैब्लिश सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, टू डिस्करेज सिविक एंगेजमेंट, यहाँ पे ऑप्शन सी सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली इन सिविक, सिविक फैमिली का मतलब है इन्फोर्सिंग लॉज, आई थिंक ये ऑप्शन ए सही होगा। देखिए मेरी कुछ गलत भी चीजें हो सकती हैं अथेंड, क्योंकि मैंने ये सिविक्स का कोई वेरीफाई करके आपको नहीं बता रहा, ये से ही लाइव आपको बता रहा हूँ, बाकी दूसरे जो है कंफर्म चीजें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 37 हमने पढ़ लिया। 38 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली इन सिविक्स, ये भी पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड सिटीजनशिप इन सिविक्स, तो यहाँ पर जो है नो रिलेशनशिप, ये नहीं है, ऑप्शन बी फैमिलीज हैव लिमिटेड रोल इन सिटीजनशिप, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी है फैमिलीज प्ले अ क्रिटिकल, फैमिली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग सिटीजनशिप लॉज, आई थिंक ये ऑप्शन डी सही हो सकता है। 39 का हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप
डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है cosmopolitan citizenship is executed to cosmopolitan cities nation, while cosmopolitan citizenship emphasizes global identity and responsibility। I think यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही होगा। जी यहाँ तक हम 40 सवाल जो है सॉल्व कर दिए हैं। इंग्लिश और सिंधी और उर्दू का पोर्शन हम रात के टाइम सॉल्व करेंगे। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई मिस्टेक हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इंशाल्लाह रात के टाइम हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हर एक सब पोर्शन का अलग अलग बताएंगे कि किस तरीके आपको तैयारी करनी चाहिए नेक्स्ट टेस्ट की, कौन कौन सी चीज़ें स्किप करनी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए। और देखें ये सारे सवाल अगर आप मेरे मॉक टेस्ट में देखते हैं, आपको ये सारे के सवाल इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।